हेलो गाइज, वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। गाइज, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी स्टेनो की जो रिजल्ट थी, ठीक है, स्किल की, वो आ चुकी है और इसका डीवी और मेडिकल जो है बहुत जल्द ही होने वाला है। ठीक है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एनटीपीसी की जो एग्जामिनेशन है 235 उसके बाद जो है इसकी डीवी हो जाएगी। चूंकि रेलवे ऐसा कभी नहीं करता है कि दो कैंडिडेट्स को एक टाइम पे जो है ऐसा बर्डन देता है कि उनके अपॉर्चुनिटीज मिस हो। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा आप एक्सपेक्टेशन रखिए कि 235 के जस्ट खत्म होने के बाद ही जो है 10 दिन के अंदर में जो है इनकी डेट भी जो है डेट तो हमको लग रहा है कि स्टार्टिंग में निकाल देना चाहिए और जब डीवी होगा वो 235 के खत्म होने के जस्ट बाद हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, चूंकि बहुत सारे क्यूरीज और मैसेज आ रहे थे कि सर क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, क्या इसको हम फाइनल रिजल्ट समझें या नहीं समझें, आगे क्या क्या प्रोसीड्योर्स हैं और कैसे क्या होगा। तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए इसमें शेयर कर रहा हूं और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत ही ट्रू इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं एनटीपीसी जब 2015 हुई थी तो मैं वहां पे गया था और मैं डीवी और मेडिकल वहां पे अपीयर्ड हुआ था उसमें, तो मेरे को लगभग सारी जानकारियां वहां मौजूद है कि कैसे क्या होती है, क्या प्रोसीड्योर होता है, कैसे क्या होता है। तो इसलिए गाइज जो है आज मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आगे चल करके आप ये टेंशन में ना रहे कि किस तरीके की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी और क्या क्या जो है वहां पे प्रोसीजर होगा, और उस तरीके से आप घबराया नहीं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जाइए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल करवाइए। आइए बात करते हैं डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो गाइज जैसा कि आप लोग को पता है कि स्टेनो मेनली जो है वो कितनी 12th पे होता है ना, 12th बेसिस पे होता है। तो आपको यहाँ पे 10th की पहला डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जिनका अलग अलग है उनको अलग अलग ले जाना है, जिनका एक में ही है, जैसे सीबीएसई के बहुत सारे बच्चे करते हैं, क्यूरीज करते हैं कि सर मेरा तो एक में ही है, ठीक है, सर्टिफिकेट सिर्फ एक ही मिला है। तो यदि जिनके एक हैं, ठीक है, तो उनको एक ही लेकर के जाना है और जिनके दोनों हैं उनको दोनों लेकर के जाना है। ठीक है, आपको इसके साथ जो है 12th के मार्कशीट और 12th के सर्टिफिकेट, ठीक है, ये भी लेकर के आपको जाना है नेसेसरी इसके साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि 12th बेसिस पे है तो वहां पे हो सकता है कोई डिमांड कर दे कि यदि आप हायर एजुकेशन 12th के बाद किए हुए तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स दीजिए। ठीक है, वो मांग देते हैं। तो आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपने कर लिया है तो ठीक है, या ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन में ध्यान रखिएगा कि ग्रेजुएशन में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इसके साथ 3 साल के 3 इयर्स के यानी कि 3 साल के जो मार्कशीट होते हैं वो, ठीक है, यदि इसके अलावा प्रोविजनल आपके पास पड़ा हुआ है या फिर आपने डिग्री निकाल लिया है तो डिग्री, ठीक है, ये आपको इतना लेकर के जाना ही जाना है। ठीक है, इसके बाद जो है बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जिनके यदि सेमेस्टर वाइज है तो उनके सेमेस्टर वाइज, जिनके ईयर वाइज है उनके ईयर वाइज में 2 साल का हो जाएगा और सेमेस्टर वाइज में जो है 4 सेमेस्टर का हो जाएगा। तो सेम चीज इसके भी प्रोविजनल और डिग्री आपको लेकर के जाना ही जाना है। इसके बाद चौथा नंबर पे आता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि आवासीय। आपने यदि नहीं बनवाया तो जाकर के आप अपने जो है ब्लॉक से इसको बनवा लीजिए। ठीक है, ये कभी भी रेलवे ये नहीं करता है कि हमको पहले का चाहिए बाद का चाहिए, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाद का भी चलता है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आधार कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड वो ओरिजिनल खोजते हैं जो आपको बाय पोस्ट भेजा जाता है। ठीक है, UIDAI अथॉरिटी के द्वारा जो है बाय पोस्ट भेजा जाता है वो आधार कार्ड, ये बाजार से प्रिंट निकाल करके आप उनको दीजिएगा, वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, मैं क्लियरली बोल दे रहा हूं, वो रिजेक्ट कर देंगे। उनको ओरिजिनल आधार कार्ड चाहिए। अब तो पीवीसी वाला भी आधार कार्ड आ गया, ओरिजिनल बाय पोस्ट आता है। आप चाहें तो 50 रुपया दे करके खुद से जो है उसको अप्लाई करके आप घर पे मंगवा सकते हैं। तो ये कर लीजिएगा। इसके साथ जो कैटेगरी में यदि आप सेलेक्ट हुए हैं AWS, OBC, SC, ST, जिसमें भी आपने अप्लाई किया था उस कैटेगरी की सर्टिफिकेट, ठीक है, पहले का भी और करेंट का भी दोनों लेकर के जाइएगा। ये नहीं कि सिर्फ पहले का लेकर के जाइएगा, दोनों लेकर के जाइएगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं, दोनों लेकर के जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा वो बोलते हैं 2 फोटोज, लेकिन मैं आपको बोलता हूं 4 to 6 फोटोज एज सेम अपलोडेड व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। यानी कि जैसा आपने फॉर्म को अप्लाई करते हुए जो भी फोटो आपने अपलोड किया था वही फोटो उनको चाहिए होता है। ठीक है, एज सेम फोटो चाहिए होता है। तो आप 4 से 6 फोटो इसको लेकर के जाइएगा। ठीक है, इसके साथ इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। यदि भूल गए हैं इसको या खो दिए हैं तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। CBT1 के एडमिट कार्ड जो कि 15 दिसंबर 2020 को हुआ था, तो इसका पहला एडमिट कार्ड जो आपके पास पड़ा हुआ है उसको लेकर के आपको जाना है। एडमिट कार्ड का एक फाइल वो फाड़ कर रख लेते हैं और एक आपको देते हैं। तो जो आपको दिए हैं वो आपको लेकर के जाना ही जाना है। इसके साथ स्किल में भी सेम होता है और स्किल में भी उन्होंने ऐसा किया होगा, तो आपको स्किल का भी वाला एडमिट कार्ड लेकर के जाना ही जाना है ओरिजिनल।
ठीक है, और साथ में जेरोक्स तो उसका करवाना ही करवाना है। ठीक है, इसके बाद जो डीवी के लिए और मेडिकल के लिए जो एडमिट कार्ड इशू होगा वो आपको लेकर के जाना है। ठीक है, इसके बाद जो है आप एक साइट से स्टेनो सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, नहीं है तो बनवा लीजिए और इसको भी लेकर के जाइएगा। हो सकता है कि वो खोज दे। ठीक है, हालांकि इसकी मेंशन तो उन्होंने कहीं किया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो खोज दे, तो इसलिए लेकर के जाइएगा, रिस्क मत लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा जितने भी ऊपर में मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए इन सभी के 2 सेट्स जो है जेरोक्स कॉपी सभी का लेकर के जाइएगा ही जाइएगा। ठीक है, आप 2 से अच्छा 3 करवा लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में यदि आप कहीं और अप्लाई वगैरह किए हैं, कहीं और आपका डीवी है तो काम दे देगा। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे। अब मैं बात करता हूं इसके बाद जो है मेडिकल पे बात करता हूं कि मेडिकल में क्या क्या चीजें होंगी, कैसे होंगी, क्या होंगी। ठीक है, मेडिकल के बारे में बात करते हैं तो गाइज यहाँ पे मेडिकल उनके द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड है वो 4 तरीके का टेस्ट किया जाता है। एक होता है आई टेस्ट, दूसरा होता है ब्लड टेस्ट, तीसरा होता है एक्सरे ऑफ चेस्ट और चौथा होता है ईसीजी। आई टेस्ट, ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे को कंफ्यूजन हो रहा है कि रेलवे का मेडिकल है, रेलवे का मेडिकल है। ठीक है, हुआ बना के रख दिया है सब। ठीक है, अरे भैया आप लोको पायलट या फिर टीए या एएसएम या एएसएम के पोस्ट पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आप जा रहे हैं स्टेनोग्राफी के पोस्ट पे, और मैं ये बोल रहा हूं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गाइस बोल रहा हूं। ठीक है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट इन्फॉर्मेशन है, कहीं भी कुछ नहीं है। हमारी बात भी हो चुकी है 2-3 जगह जो मेरे नोन में है। ठीक है, मैंने सीधे डीजीएम से ही बात कर लिया, जो वहां के ऑथोरिटीज मेन हेड है उनसे ही बात कर लिया है। उन्होंने बताया साकेत देखिए ऐसा बात है कि यहाँ पे नॉमिनल जांच होती है इसमें। ठीक है, आप कोई उस पोस्ट पे नहीं जा रहे हैं इसलिए नहीं, क्योंकि थोड़ी सी कंसर्न थी गाइस की काफी ज्यादा आ रही थी, सर मेडिकल है सर मेडिकल में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे थोड़ा सा इंक्वायरी के लिए उनसे बात कर लिया, तो उन्होंने बोला कि नॉमिनल है। ठीक है, आपका नॉमिनल जांच होगा कि आप जो आपका काम है आप कम काम कर पाने में आप सक्षम हैं या नहीं है, बस इसकी नॉमिनल जांच होती है। उसके बाद क्या होगा, ब्लड टेस्ट जांच किया जाएगा। ठीक है, ब्लड टेस्ट में मेनली जो है वो ब्लड ग्रुप जानते हैं और थोड़ा बहुत जो है टेस्ट करते हैं कि हाँ सब ठीक है, नॉर्मल है या नहीं है। एक्सरे ऑफ चेस्ट करते हैं कि टीबी वगैरह है कि नहीं है, ये तो करते हैं, नॉमिनल करते हैं, और इसके अलावा ईसीजी करते हैं। ठीक है, अच्छा मेडिकल कब होगा, तो गाइस जैसे ही डीवी होगा, ठीक है, तो जिनका भी डीवी क्लियर हो गया, यदि डॉक्यूमेंट्स में उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ, हालांकि वो एक टाइम भी देते हैं, यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है, ठीक है, तो वो एक आपको टाइम देंगे, 1 वीक या 2 वीक का टाइम देते हैं और बोलते हैं कि आप ला करके सबमिट कर दीजिए। ठीक है, इस तारीख तक सबमिट कर दीजिए। यदि आप उस तारीख तक सबमिट कर देते हैं उनको, या बोलेंगे मेल कर दीजिए, मेल कर देते हैं उनको आप। ठीक है, तो उसके बाद ये क्या होता है, जिनका भी डीवी क्लियर हो जाएगा उनको वो जो है एक लेटर देंगे। ठीक है, एक लेटर देंगे और वो लेटर लेकर के आपको जाना होगा आरआरबी का जो ऑथराइज्ड हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, उसमें ऑथराइज्ड हॉस्पिटल में आपको जाना होगा और यहाँ पे जाकर के जो है नॉमिनल फीस जो है 24-25 रुपया का जो मेंशन किया गया है, ठीक है, वो आपको देना होगा। यदि इसके अलावा कोई किसी और प्रकार का ऐसा जांच वो करवाना चाहते हैं, मतलब उनको डाउट्स है, ठीक है, उनको संदेह है कि किसी कैंडिडेट्स में कुछ ऐसा पाया गया है या कुछ है, ठीक है, तो यदि आपका वो जो जांच करवाएंगे तो उसके लिए आपका जो भी उनका फी होगा, ठीक है, वहां पे तो वो आपको पेड करना पड़ेगा। ऐसे नॉमिनल फीस जो है 25 रुपीज है, वो फी पेड करना होगा। उसके बाद जो है वो रिपोर्ट जो है 1 से 2 दिन में क्लियर करके या उसी दिन दे देते हैं या फिर अगला दिन दे देते हैं। ठीक है, वो रिपोर्ट आपको दे देंगे फाइनली कि आपका क्लियर है या नहीं है, और बस आपकी कहानी हो गई यहाँ पे खत्म। वो रिपोर्ट जाकर के आपको फिर जमा कर देना या वहीं से वो भेज भी देते हैं। ठीक है, आपको कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं। तो ये होता है पूरा प्रोसीड्योर। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल और उठता है कि सर क्या इसको हम फाइनल रिजल्ट समझें या अभी बाकी है इसमें। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का एक क्यूरीज आ रहा है, बहुत सारे बच्चों ने घर पे खुशी में फोन कर दिया, सभी रिलेशंस में बता दिए, ठीक है, नाना मामा मामी चाचा फूफा सबको कि हाँ मेरा रिजल्ट हो गया, मेरा रिजल्ट हो गया, मेरा रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो क्या इसको फाइनल रिजल्ट समझें। गाइज यदि आप के डीवी में कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास सभी चीज है, ठीक है, सही मायने में है, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मेडिकली फिट हैं, यानी कि मेडिकली फिट कहने का मतलब कि कोई बहुत बड़ा बीमारी से ग्रस्त नहीं है। ठीक है, नॉमिनल जो है हम बार बार बोल रहे हैं कि मेडिकल नॉमिनल होगा। नॉमिनल मतलब साधारण जांच होगा, कोई हाई फाई जांच इस पोस्ट के लिए नहीं होगा। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं।
और उसमें यदि आप फिट हैं, ठीक है, नॉमिनल जांच में फिट हैं, यदि आपको कोई बीमारी नहीं है, बढ़ चढ़ करके काफी बड़ा बीमारी नहीं है, ठीक है, जैसे, तो आप जो है इस रिजल्ट को फाइनल समझिए, ठीक है। अदरवाइज यदि आपका यहाँ दिक्कत है या यहाँ दिक्कत है, ठीक है, किसी एक में भी दिक्कत है, तो आप इसको फाइनल मत समझिए, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप सही हैं या नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स सही है या नहीं है, आप उसका यदि, हाँ, तो ये चीज हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि क्या है, मैं क्लियर बता दे रहा हूं कि जैसा कि मैंने सारे जोन का चेक किया, ठीक है, रिजल्ट चेक किया कि उनके रिजल्ट क्या है, तो शायद ही किसी जोन में जितने वैकेंसीज है, ठीक है, जितने भी वैकेंसी है उतने उनको कैंडिडेट मिले हैं, ठीक है। चूंकि इनका जो लेने का क्राइटेरिया था वो काफी ही टफ था, खास करके इंग्लिश वाले की बात करें। हिंदी वाले में तो रनिंग वर्ड्स में बैक स्पेस अलाउड था, इंग्लिश वाले में रनिंग में भी बैक स्पेस अलाउड नहीं था, और स्टेनोग्राफी विदाउट बैक स्पेस, ठीक है, और ऊपर से खास करके यदि मुंबई जोन की बात करें तो स्टोरी, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, या अदर भी जैसे बेंगलुरु वगैरह जोन में भी जो स्पीचेस वगैरह लिखवाए गए थे, ठीक है, काफी डिफिकल्ट हो जाता है, चूंकि स्टेनो में आदमी आगे को पढ़ करके पीछे का समझ पाता है कि पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या गलती हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कर पाना थोड़ा सा काफी जो है स्टेनो एस्पायरेंट्स के लिए काफी डिफिकल्ट होता है, तो ये ही नहीं मिल पाया गाइस, वैकेंसी बराबर कैंडिडेट ही नहीं मिले उनको। कैंडिडेट क्या मिले हैं, वैकेंसी ज्यादा थी, कैंडिडेट उनको मिले हैं कम। जैसे मुंबई में 103 वैकेंसीज थी, कैंडिडेट मिले हैं 84, ठीक है। बेंगलुरु में भी 78 या 79 के आसपास में वैकेंसी थी, कैंडिडेट मिले 39 या 38 मिले हैं, ठीक है। बात करते हैं मालदा जोन का, तो मालदा जोन खाली गया है, ठीक है, वहां पे उनको कैंडिडेट ही नहीं मिले। इलाहाबाद जोन वो भी खाली लगभग है, ठीक है, वहां भी उनको कैंडिडेट नहीं मिले। तो इस तरीके से गाइस ये सिनेरियो है। तो अब इसमें अब आगे क्या वो मेरिट बनाएंगे, अब तो मेरिट बनने का सवाल ही नहीं है, बस जिनके 2 एज सही हो गए, डीबी और मेडिकल, उनके पूरा का पूरा सही हो गया। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन था, इसलिए टेंशन मत लीजिए, आराम से रिलैक्स रहिए। हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स जो यदि आपका कुछ है इधर उधर, आपके पास अभी टाइम है, चूंकि अभी डीबी का डेट भी नहीं आया है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही करवा लीजिए, ठीक है, यदि नहीं है तो कोशिश करके, ठीक है। और हाँ, ये किसी भी दलाल वगैरह के चक्कर में मत फंसिएगा गाइस, है ना, नहीं तो बहुत सारे बोर्ड्स के आगे दलाल खड़े रहते हैं कि हम 400 लेंगे 500 लेंगे, वो कर देंगे, वो करवा के कहीं से आपको कंप्यूटर से ला करके दे देंगे। लेकिन यदि आपका ऑथेंटिक सही नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगा आपको। जब वहां पे ओरिजिनल, जब वो इंटरनली वेरीफाई करेंगे तो वहां पे फिर आपको दिक्कत हो सकती है, आप परेशानी में पड़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए जो है पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया हूं। होप सो आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपकी अभी भी कोई क्यूरीज और सजेशन बाकी है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, खास करके आरआरबी, डीबी और मेडिकल के रिगार्डिंग, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।